इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई है और ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रद्द की जा सकती है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर रेड की गई, जिसमें पटना, हाजीपुर समेत कई जिलों में ईओयू की टीम ने छापेमारी की और हजारीबाग में 300 से अधिक परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। ईओयू की सूचना पर झारखंड पुलिस ने इन सभी को पकड़ा है। गिरोह के कई सदस्यों से ईओयू की टीम अब पूछताछ कर रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू अब रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस रिपोर्ट के मिल जाने के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको पटना से आपको बता दें, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा चल रही है और इसी परीक्षा के दरमियान खबर यह सामने आई कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। जब छापेमारी की गई तो गड़बड़ी सामने आई है। तो बिहार लोक सेवा आयोग के टीआरई 3.0 यानी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक मामले में हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने पेलावल थाना क्षेत्र के कोहिनूर होटल में छापेमारी कर करीब 200 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया था, जिनसे दिन भर पूछताछ होती रही। सभी परीक्षार्थियों को होटल में ठहराया गया था, जिन्हें पहले से प्रश्न पत्र देकर उसे सॉल्व कराया जा रहा था और साथ ही उत्तर भी रटवाए जा रहे थे। बिहार की ईओयू ने हजारीबाग पुलिस के साथ मिलकर यहां दबिश दी थी और इस दौरान छापेमारी में 5 मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए। उनके पास से पेन ड्राइव, सभी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, एक प्रोजेक्टर और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। शाम में परीक्षा के बाद जब प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तो सभी सही पाए गए। इससे साफ हो गया है कि सभी परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उन्हें पेपर सॉल्व करवाकर परीक्षा में भेजा जाना था। भारी सुरक्षा के बीच सभी परीक्षार्थियों को पटना शिफ्ट किया गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी। देखिए, बिहार के बीपीएससी टीआरई 3 क्वेश्चन पेपर लीक मामले की जो है सत्यता जो है अब वो हो चुकी है। हजारीबाग के अभी हम कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में है, जहां पर दिन भर गहमा-गहमी रही और इसके साथ ही जो है इसी बैंक्वेट हॉल के अंदर जो अभी 250 अभ्यर्थी हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पेपर लीक मामले की बात कर ले तो बीपीएससी की जो एग्जाम होने वाली थी उसमें यह सभी जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होने वाले थे। आपको बता दें कि एक एक जो अभ्यर्थी थे उनसे 10 से लेकर 15 लाख रुपए तक की जो है वो सेटिंग की बात कही जा रही। साथ ही जो अभ्यर्थी पैसे नहीं दिए थे उनसे उनकी शैक्षणिक योग्यता जो प्रमाण पत्र है वो रख लिया गया था। बता दें कि इस पूरे मामले में जो है 5 मास्टरमाइंड को भी पकड़ा गया और पुलिस जो है उनसे गहराई से पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले कि झारखंड की जो झारखंड पुलिस की टीम है, इसके अलावा जो बिहार के आर्थिक अपराध इकाई की जो स्पेशल टीम है वो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं सभी को जो है हजारीबाग के जो कई थाना क्षेत्र में जो अभ्यर्थियों को जो है रोका गया था पुलिस के द्वारा, उन्हें जो है इसी बैंक्वेट हॉल में लाया गया और यहां से जो है सभी को पटना ले जाया जाएगा। आपको बताते चले कि जिस तरीके से यह क्वेश्चन पेपर लीक का मामला आया हुआ है उसको लेकर बिहार पुलिस और भी इसकी गहराई तक जाने का प्रयास कर रही है, जो मेन मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जो है पुलिस प्रशासन कहां तक सफलता पाती है और आगे की जो है वो क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। तो इस पूरे मामले पर ईओयू की टीम ने कार्रवाई की। हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, सबसे पहले तो ताजा अपडेट बताएं। बताया जा रहा था कि हजारीबाग में जिन अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है उन्हें पटना लाया जाने वाला है, क्या वो पटना लाए जा चुके हैं और क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी पटना नहीं लाए गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो जिनकी संख्या तकरीबन 300 बताई जा रही है, ऐसे सभी परीक्षार्थी और जो माफिया तत्व हैं, जो सॉल्वर गैंग के मेंबर्स हैं, जो पकड़े गए मास्टरमाइंड, इन सभी को पटना लाया जाएगा। क्योंकि जो पकड़े गए लोग हैं वो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं जो परीक्षार्थी हैं। एक और खबर यह है कि एक उप सचिव स्तर की गाड़ी के स्तर के जो अफसर हैं उनकी गाड़ी पकड़ी गई है और उसमें 600 की संख्या में एडमिट कार्ड पकड़े गए हैं। हालांकि कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, हो सकता है कि ये फेक बोर्ड लगा हो, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है, उप सचिव के पद का दुरुपयोग किया गया हो। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि आर्थिक अपराध इकाई, भले ही इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज ही यह रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी जाएगी कि क्या जो टीआरई 3 है उसका एग्जाम रद्द किया जाए। ये रिपोर्ट सरकार तक जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी जाएगी और बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं या जो दूसरे अधिकारी हैं वो फिलहाल पेपर लीक को लेकर आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आंसर की जो है वो जरूर मिला है, आंसर सीट मिला है परीक्षार्थियों के पास से, लेकिन उसको क्रॉस चेक करके बीपीएससी अपने तरफ से संतुष्ट होना चाहेगी। उसके पहले जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि जो आंसर की है वो क्वेश्चन पेपर से मिला है और इसी आधार पर रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है और रिपोर्ट जो है सरकार तक जाएगी और सरकार अपने स्तर पर अनुशंसा करके बीपीएससी को भेज देगी फैसला लेकर के। और निश्चित तौर पर जो ज्यादातर संभावना इस बात की जताई जा रही है कि यह जो परीक्षा है। चलिए संजय, 5 मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में भी आपसे अपडेट हम लेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं संवाददाता सुशांत सोनी का, हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। सुशांत ने सबसे पहले खबर बताई थी कि हजारीबाग के कोहिनूर होटल में इन सभी को रखा गया था। सुशांत, क्या अपडेट हजारीबाग से भी मिल पा रहा है? देखिए, अभी की अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से यह कार्रवाई रात तक चली है, बिहार के जो
विशेष टीम आई हुई थी। उसके बाद जो यहाँ पर अभी तक जो जांच में पता चल पाया, लगभग 250 से भी अधिक की संख्या में अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जो बिहार के अलग अलग जिले से है। कार्रवाई की अगर हम आगे की बात करें तो इन लोगों के पास से जो है जो 5 मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं, उनके पास से प्रिंटर और एक पेन ड्राइव भी पकड़ा गया, जिसमें बताया जा रहा है कि आंसर की है। साथ ही जो फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम होने वाले थे उन सभी का आंसर की जो है वो बताया जा रहा है कि सभी मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि जो यहाँ से अभ्यर्थी है उनको पटना ले जाया जाएगा और उसके बाद एक बॉन्ड के आधार पर या फिर एक कानूनी प्रक्रिया के आधार पर जो है इन लोगों को छोड़ी जाएगी। लेकिन जो 5 मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं ये सभी पुलिस के गिरफ्त में होंगे और इनसे जो है जो मुख्य सरगना इससे जो जोड़ा गया है, जो क्वेश्चन लीक के मामले में जुड़े हुए हैं, उन तक पुलिस जो है पहुंचने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि जिस तरीके से एक बिहार सरकार की जो एक सरकारी बोर्ड की गाड़ी पकड़ी गई है उस पर भी पुलिस का खासा ध्यान है। जी ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और संजय आपका भी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें करीब 200 से अधिक छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे और उससे पहले उन्हें कोहिनूर होटल में रखा गया था और बताया जा रहा है कि वहां पूरी तैयारी थी, पहले से ही क्वेश्चन उन्हें उपलब्ध कराए गए थे, आंसर सीट पहुंचाए गए थे जिसे